अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ कासिम खटक। आज के फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के छठे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इसके बाद इंशाल्लाह फिर एवोल्यूशन ऑफ सीड की बारी आएगी। तो पढ़ते हैं कि जी एवोल्यूशन ऑफ लीफ। पहली बात तो यह है कि ये लफ्ज़ डियर स्टूडेंट कलम और कापी निकाले और काम शुरू करें। जी नोट करते जाए। इवोल्यूशन के क्या मतलब है? इवोल्यूशन का जो लफ्ज़ है इसका मीनिंग क्या है? चेंज यानी तब्दीली। अब ये बात तो हम सब मानते हैं कि जो भी जानवर है, एज ए साइंटिस्ट, जो भी जानवर है उसमें चेंज आए हैं। इसी तरह हर पार्ट में भी चेंज आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने जो ये हाथ आपके सामने मेरे है, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन व्यू, इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के हर पार्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। साइंस की हद तक मैं मज़हब को ज़रा एक तरफ रख कर बात कर रहा हूँ। तो इवोल्यूशन का सादा मानों में क्या डिफिनीशन है? द ग्रेजुअल चेंजेस इन समथिंग, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब अर्थ में भी इवोल्यूशन हुई है, प्लांट में भी इवोल्यूशन हुआ है, मैन में भी इवोल्यूशन हुआ है, हत्ता कि हर प्लांट के हर किस्म में इवोल्यूशन हुई है। आज की जदीद जो प्लांट हमें नजर आ रहे हैं ये पहले प्राइमेटिव टाइम में ये इसी तरह नहीं थे। ठीक है ना? इस पूरे चैप्टर में हम जिस हिसाब से पढ़ने आ रहे हैं, पहले हमने प्लांट पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा, फिर ट्रिगोफाइट में सेलोफेसेडा जिसके लीपलेस और रूटलेस नहीं था वो प्लांट पढ़े, फिर इसके बाद लाइकोपेसेडा जिसमें स्मॉल लीव माइक्रोपेलस पढ़े, फिर स्लेजनेला और फिर हार्स टेल वाले इक्वेस्टम पढ़े, फिर आगे टेरोपेसाइडा में क्लास पाइलेनिसी पढ़ा। यानी इस एक लेवल पे एक चेंजेस आ रहे हैं। अगर इन तमाम पौधों को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये इस चैप्टर का छठा वीडियो है, वीडियो लेक्चर है। तो प्लीज़ आप उस 5 वीडियो को देखकर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई सर इसमें तो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन तो ये तो बड़ा इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन इस हद तक कॉमन है हर चीज़ में कि छोटी से छोटी चीज में भी इवोल्यूशन हुआ है। हत्ता कि एक ग्रुप के अंदर जो भी प्लांट होते हैं उसमें भी इवोल्यूशन हुए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है लीफ। अब ये एक होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उस इवोल्यूशन को कहते हैं कि जो जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इवोल्यूशन हुआ हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्लियर? अब जी इवोल्यूशन के हवाले से जो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, अरिस्टोटल है, डियर स्टूडेंट लामार्क है, लीनियस है, कार्लस लीनियस, और इसके अलावा अल्बर्ट वेलिस भी है, गोरेज मेंडल भी है, डार्विन भी है, और इसके अलावा डिवेरिस भी है, और इसके अलावा माल्थस भी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट एवोल्यूशन के हवाले से मशहूर है। ठीक है ना? तो ये सारे साइंटिस्ट है। अब ये आगे लफ्ज है लीफ। आपको पता है कि लीफ को हम बायोलॉजी के सेंस में कहते हैं कि ये फूड फैक्ट्री है। अब जब फूड फैक्ट्री है, खुराक का कारखाना है, तो ये तो बहुत काम की चीज है प्लांट में। वैसे तो प्लांट में तमाम पार्ट, ख्वाह वो स्टेम हो, ख्वाह वो रूट हो, ख्वाह वो लीफ हो, अपने अपने जगह पे इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन लीफ का इस हवाले से अहमियत दो ज़्यादा हो जाता है जब हम उसको कहते हैं कि ये खुराक का कारखाना है, फूड फैक्ट्री है। क्यों? क्योंकि ये डियर स्टूडेंट इसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैं जाने जा रहा हूँ आज का मेरा टॉपिक क्या है? एवोल्यूशन ऑफ लीफ। कि लीफ आया जो आज के लीफ हमें नजर आ रहा है, क्या वाकई ये प्राइमेटिव प्लांट की भी यही लीफ थी कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस आई है? तो जी देखते हैं कि क्या है जी। तो ये तो इंट्रोडक्शन इसका हो गया एवोल्यूशन के हवाले से भी और लीफ के हवाले से।
अब जी हम जब प्लांट को देखते हैं, यानी ब्रायोफाइटा से लेकर ट्रिगोफाइट तक, एंजो और जिम्नोस्पर्म तक, तो हमें दो किस्म की लीफ नजर आते हैं। एक लीफ को हम कहते हैं कि माइक्रोपेलस, ये जो लिखा है, और दूसरा लीफ है मेगापेलस। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक आसान सा डिफरेंस इसमें बताऊंगा। माइक्रो का मतलब है छोटा, पेलिस का मतलब है लीफ, यानी छोटा लीफ। अब पहली बात तो आप कि अगर कोई लीफ छोटा है तो वो लाजमी तौर पर माइक्रोपेलिस होगा। मिसाल के तौर पर सेलोपेसाइडियम में तो, सेलोपेसाइडा ग्रुप में, ट्रिगोफाइट में तो सिरे से अगरचे हायर विस्कुलर प्लांट है उसमें लीफ मौजूद ही नहीं है। जबकि लाइकोपिसीडियम में, सिपिनोपिसीडियम के प्लांट को जब हम उन प्लांट को देखते हैं तो फिर हमें लीफ नजर आती है, लेकिन वो लीफ हमारे साथ क्या है, माइक्रोपेलिस लीफ होगी। अब जब हम आगे जाते हैं टीरोपेसाइडा में तो फिर हमें मेगापेलस क्लास पाइलानिसी में या ग्रुप पाइलानिसी में नजर आती है। फिर इसके बाद जेमनो और एंजियोस्पर्म में भी वही लीफ हमें नजर आती है। तो माइक्रोपेलिस लीफ ऐसा लीफ जो कि स्मॉल हो, ठीक है ना, स्केल लाइक हो, सिंगल अनडिवाइडेड वेन पर मुश्तमिल हो, इस तरह लीफ, ये ठीक है ना, और इसके अंदर एक वेन मौजूद है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर स्लेजनेला का प्लांट है, उसमें स्मार्ट आउट ग्रोथ है। अब ये देखो, एक और बात भी स्मॉल माइक्रोपेलिस लीफ में आपको बताता जाऊं, यानी इसका एक वेन है, सिंगल अनडिवाइडेड वेन, स्मॉल भी है, स्केल लाइक भी है। एक और बात, सीसाइल भी होगा, यानी जब इस पर हवा आएगी तो ये इसी तरह कुली तौर पर, यानी इसका कोई पेटियोल या राइकस नहीं होगा। पिट्यूल उस डंडे को कहते हैं जिसको हम कहते हैं, अगर लीफ सिंपल है तो उसके डंडे को हम पिट्यूल कहते, पिट्यूल कहते हैं, जिस डंडे पे ये लीफ, मिसाल के तौर पर ये डंडा है और ये लीफ है, अब ये पिट्यूल है, ठीक है ना। ये इसका जी एक्सपेंडेड लाइमेना नहीं होता, ये जो पत्ते का जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन हिस्सा है, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड लाइमेना, वो नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जी हमारे साथ माइक्रोपेलिस लीफ, और इसके एग्जांपल आपका लाइकोपीडियम का जो ग्रुप है, स्लेजनेला या इक्वेस्टम का जो ग्रुप है, इन सब में ये जी माइक्रो। मेगापेलिस लीफ उस लीफ को कहते हैं जो कि लार्ज हो, ठीक है ना, और एक्सपेंडेड लाइमेना हो, यानी उसका बहुत ज्यादा, ये लीफ जो आपको नजर आ रही है, अब देखो ये एक्सपेंडेड लाइमेना की लीफ है, बड़ी लीफ। और इसके अलावा क्या है, मिनी डिवाइडेड वेन पर हैविंग मिनी डिवाइड, उसके उसमें आप देख रहे हो यहाँ पर वेन आपको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा है, और इसका अपना एक डंडा भी है, ठीक है ना। इस अगर ये सिंपल लीफ का ये डंडा हो तो फिर हम उसको कहते हैं पिटियोल, अगर ये कंपाउंड लीफ का हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, पिटियोल रेकस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, तो ये हमारे साथ मेगापेलस है। मेगापेलस का क्लियर कट मतलब ये है मेगापेलस का कि मेगा का मतलब है बड़ा, ठीक है ना। यहां पर आप बड़े पत्ते को ध्यान में रखकर बात करेंगे तो आपको क्लियर कट, इसमें बहुत सारे वेन आपको नजर आएंगे, मेड्राप अलग और साइड से अलग वेन नजर आएंगे, तो ऐसी लीफ को हम कहते हैं मेगापेलस। अब चूंकि आज का टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन, तो ये तो हमारे साथ दो टाइप ऑफ लीफ हो गए। यकीन ये तो इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जी इवोल्यूशन में क्या है, माइक्रोपेलिस लीफ की इवोल्यूशन पर जब हम बात करते हैं कि आया वाकई इसमें कोई चेंजेस आए हैं, तो सबसे पहले जब भी हम इवोल्यूशन को हवाले से बात करेंगे तो हम फासिल रिकॉर्ड पर बात करेंगे। अगर हमारे साथ किसी चीज का, किसी किसी बॉडी का, किसी ऑर्गेनिज्म का फासिल रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर हम उसकी इवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल हम उसके चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ फासिल रिकॉर्ड ना हो तो विद वेरी सॉरी टू से, तो फिर हम उसके हवाले से एवोल्यूशन में हम सिर्फ पॉसिबिलिटी के हद तक तो बात कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे हम जी नहीं जा सकते। यानी हम अंदाजे लगा सकते हैं कि ये हो सकता है कि मे और मे नाट की बात जब हम करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी के जुमरे में आएंगे। यहाँ पर माइक्रोपेलिस में भी कुछ यही बात है। माइक्रोपेलिस की, क्योंकि हमारे साथ, और डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कह रहा है कि फासिल क्या है, फासिल डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के
जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसकी कुछ रेकास, ठीक है ना, डिड रिमेन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जानवर है तो उस हवाले से उसकी हड्डियाँ, हेयर, चमड़े वगैरह, हाँ, तो वो, या अगर प्लांट है तो उसके स्टेम, उसके पत्ते, उसकी रूट, उसके लकड़ी, सब कुछ, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये डिड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड। तो इस सच माइक्रोपेनिस की इवोल्यूशन के हवाले से हमारे साथ चूंकि फासिल नहीं है, तो फिर हम इसको, इसके बारे में हम दो पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू पॉसिबिलिटी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोपेनिस लीफ। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहला व्यू क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, ये एक है, और दूसरा है रिडक्शन। दो पॉसिबिलिटी है। मैंने यहां पर आपके लिए डायग्राम बनाया है, आपको नजर भी आएगा कि भाई ये फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का क्या मतलब है कि वो ग्रोथ जो कि यूजुअल तरीके से ना हो, जिसको हम बर्ड भी कह सकते हैं। ये देखो एक ब्रांच है हमारे साथ किसी वेस्कुलर प्लांट का, प्राइमेटिव प्लांट का, ये एक आउटग्रोथ यहां पर निकल आ गया है, ठीक है ना। ये आउटग्रोथ है, क्लियर। अब ये आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ता है। आप यहां पर जब आप देखेंगे तो आप इस साइज, ये साइज छोटा है और ये बड़ा है। इसी तरह अब ये आगे जाकर ये साइज और भी बड़ा हो जाता है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्लेट भी हो जाता है लीफ की तरह, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी, एक व्यू ये है कि इस तरह शायद माइक्रोपेलिस लीव की इवोल्यूशन हुई हो, यानी पहले वो एक छोटा सा ग्रोथ, आउटग्रोथ निकला हो, फिर वो आउटग्रोथ जरा साइज में बड़ा हो, जैसे शेप में आपको नजर आ रहा है। फिर जब वो ज्यादा बड़ा हो तो फिर स्टेम ने उसको बाकायदा तौर पर एक वेस्कुलर ब्रांच आप कंसीडर किया हो, और फिर इसके बाद वो जब इसके अपने विन बना होगा तो फिर वो इसके बाद प्लेट यानी चिपटा हो जाएगा, यानी पत्तों की तरह। तो फिर इसको एक पॉसिबिलिटी ये है, इस तरह की पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे साथ है रिडक्शन में। आप इस एग्जांपल में रिडक्शन में अगर आप इधर देखेंगे तो आप बहुत क्लियर कट समझेंगे। रिडक्शन में क्या है कि हमारे साथ इस व्यू के मुताबिक, इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक कि हमारे साथ एक प्लांट है, मिसाल के तौर पर सेलिडियम का एक प्लांट है जिसके दो वाई शेप है, एक वाई शेप ये है, एक वाई शेप ये है, ठीक है ना। दो वाई शेप ब्रांच है। अब जी दो वाई शेप के ब्रांच में एक जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, इसकी ग्रोथ जरा रिड्यूस हो गई, ठीक है। अब जी ये रिड्यूस होकर आगे जब ये जाकर ये इतना रिड्यूस हो गया है, ये इतना रिड्यूस हो गया है कि ये आगे जाकर बहुत छोटा हो गया है। वाई वाई ब्रांच ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर वो ब्रांच रिड्यूस हो गया इसकी ग्रोथ। अब रिड्यूस होने के बाद फिर ये क्या हो गया है, चिपटा हो गया है, प्लेट हो गया है, और प्लेट होने के बाद इनसे पत्ता बना होगा। तो ऐसे व्यू को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये दो व्यू थे। अगरचे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये फासिल रिकॉर्ड पे नहीं थे, लेकिन जब हम मेगापेलिस लीव की बात करेंगे तो उसके हमारे साथ बाकायदा तौर पर फासिल रिकॉर्ड भी मौजूद है। बाकायदा तौर पर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कट नजर आएगा कि भाई किस तरह होते हैं। तो फासिल इवोल्यूशन ऑफ मेगापेलिस लीफ में यानी लार्ज लीफ में इवोल्यूशन चेंजेस क्या होगा, इस चेंजेस को हम फिर कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस है ना, तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है ना। अब अगर लीफ में हो रही है तो ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। तो ये माइक्रोपेलिस क्या, मेगापेलिस में जी आपको ना पहले है ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग प्राइमेटिव प्लांट में इस तरह होती थी कि जो एरियल ब्रांच है, ठीक है ना। एक बात याद रखिए कि इवोल्यूशन खाओ माइक्रोपेलस का हो खाओ मेगापेलस को, इसमें सारे एरियल ब्रांच में पत्ते के हवाले से क्लियर है। एक बात तो कॉमन है कि सब में एरियल ब्रांच से कुछ पत्ता बना है, ठीक है ना। तो जी, तो ओवर टॉपिंग का क्या मतलब है, ओवर टॉपिंग उस लीफ को कहते हैं। इस केस में ऐसे प्लांट, प्राइमेटिव प्लांट जो है उसकी जी ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं, एक ब्रांच, दो ब्रांच, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत कम है। तो अनइक्वल क्या है, इसकी ग्रोथ है हर एक पार्ट का, ठीक है ना। अब जी ऐसी सिचुएशन में कि जब अनइक्वल ब्रांच हो, किसी एरियल ब्रांच में अनइक्वल पार्ट हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ओवर टॉपिक है। यानी अब देखो, इसको देखो,
इससे ये छोटा है, फिर इसको देखो ये इन सबसे बड़ा है, फिर इसको देखो ये इन सबसे छोटा है। तो अनइक्वल ब्रांच को फिर क्या हम कहते हैं कि ये ओवरटॉपिंग है। अब इसके बाद फिर क्या है कि जो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, अब उसकी ग्रोथ तो रुक गई है, और जो छोटे हैं अब उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो जब बड़े, ठीक है ना, है वो उसकी ग्रोथ रुक गई है, स्टॉप हो गई है किसी वजह से, और दूसरे जो छोटे हैं उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, तो एक स्टेज पर ये सब एक जैसे होंगे। तो इसको हम कहते हैं प्लानेशन। ये दूसरा हमारे साथ स्टेज है। तीसरा स्टेज हमारे साथ क्या होगा कि अब इसके अंदर ये जब प्लानेशन हो गई, अब इसके अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये सारे एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, ठीक है ना। ये सारे जब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए तो इनके दरमियान क्या है, पेरेन्काइमेटिक टिश्यू की वजह से ये फ्यूज हो गए, फ्यूजन हो गई। अब जी फ्यूजन के बाद इसमें बाकायदा हर एक फ्यूजन के साथ एक वेन भी आया है, मेनी अनडिवाइडेड वेन भी आपको नजर आ रहे हैं, और इस सूरत में तो फिर हम इसको कहते हैं वेपिंग, ठीक है ना, बिल्कुल वेब की तरह आपको नजर आएंगे। तो ऐसी इवोल्यूशन को, ऐसी चेंजेस को, जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं कि पहले क्या था अब क्या है और अब क्या है अपडेट में, तो ऐसे वेपिंग को, ऐसे प्रोन शेप लीप को हम कहते हैं मेगापेलस। और ये आपने इसमें एवोल्यूशन क्लियर कट देख लिया, ठीक है ना। तो इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं एवोल्यूशन ऑफ सीट पर आपके साथ बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा एवोल्यूशन ऑफ सीट ही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़, अगर आप चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज़।